अस्सलामुअलैकुम। कल गैस की बीमारी से मुतालिक एक वीडियो अपलोड किया था, तो उसी सिलसिले में कुछ बात और जहन में आई जो हो सकता है आप लोग के लिए फ़ायदेमंद हो इंशाअल्लाह। 1982-83 की बात है कि हमारे ससुराल में हमारे फूफू वाइफ की फूफी की बकरी थी जिसने गेहूं खा लिया। गेहूं खाने के बाद अब उसका पेट ऐसा फड़ रहा था, हल्ला हुआ कि बकरी मरी जा रही है। तो मैं क्या हुआ भाई? तो ऐसे गेहूं खा ली से बकरी। तो एक दवा बहुत अच्छी एलोपैथ वाला बनाता है, सोआ के तेल से, सोआ मीन्स दिल ऑयल से बनाता है, नियोपेप्टिन ड्रॉप। तो वो इंसान में बहुत अच्छा असर करता है। अब है कि जानवर पर भी उसका असर। तो हमने कहा कि उस ज़माने में वो दवा सिर्फ 23 रुपये में 15 ml वाला एक फाइल मिलता था। उनका जल्दी से 23 रुपया खर्चा कीजिए, उसको मंगवाया गया। मंगवाने के बाद उस 15 ml का आधा बकरी को अभी पिला दिया और आधा घंटा के बाद माशाल्लाह उसी से वो बकरी ठीक हो गई। नियोपेप्टिन ड्रॉप के बारे में अपना तजुर्बा है कि जिस बच्चे को, वैसे बोलते हैं ना लोग 6 महीना तक बच्चा को माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना चाहिए, तो जिस बच्चा को माँ का दूध नहीं मिल पाया किसी वजह से, तो अब उस बच्चे को हर फीड के बाद नियोपेप्टिन ड्रॉप का जो है पिलाया जाए। तो इसमें ड्रॉप बनता है 6 महीना तक के बच्चा के लिए लोग ड्रॉप बनाए हुए हैं, उसके आगे का लिए लोग सिरप बोलते हैं, लेकिन सिरप बेअसर है और ड्रॉप बहुत कारगर है। ये बनता है दिल ऑयल से, सोआ के तेल से। और सोआ के बारे में शायद हो सकता है आप लोग भी जानते होंगे, पंचफोड़ना का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा। तो पंचफोड़ना में 5 चीज़ होता है: ज़ीरा, मंगरैला, सोआ, सौंफ, मेथी। तो सोआ जो है वो सौंफ से मिलती चीज़ मरचपती होती है और थोड़ा सा कड़ी होती है। और आजकल सुनने में यह आया कि ज़ीरा वाले जो लोग हैं ना, 95 किलो ज़ीरा में 5 किलो सोआ फेंट देते हैं, तो उतना पता नहीं चलता है। तो बहरहाल पंचफोड़ना बड़ी अच्छी चीज़ है जो अपने मुसलमान में कम, लेकिन हमारे बिरादर वतन हिंदू भाई के यहाँ इसका अच्छा रिवाज है कि कोई भी सब्ज़ी बनाने में वो पंचफोड़ना का वो छेंका लगाते हैं। तो उसमें एक चीज़ गड़बड़ हो सकता है कि उसको छेका लगाने में उसको जलाया न जाए। तो उसके लिए एक इंतज़ाम ऐसा हो सकता है कि जब पंचफोड़ना का छेका लगाना है तो सारा इंतज़ाम सब्ज़ी, तेल, दिस दैट सब कुछ कर ले, पंचफोड़ना वहीं पर कर लें। अब उसके बाद जो है चूल्हा स्टार्ट किया जाए। तेल जब गर्म हो तो उसमें पंचफोड़ना डाला जाए और साथ ही साथ उसमें सब्ज़ी वगैरह, प्याज व्याज जो डालना है डाल दिया जाए, ताकि वो पंचफोड़ना जल के कोयला ना हो सके ना। तो हमने अक्सर देखा है कि पंचफोड़ना जल के कोयला हो जाता है। तो अब उसकी क्या अफादियत बस्ती होगी हमको नहीं समझ में आता है। तो ये तो हुआ दिल ऑयल से मुतल्लिक, मतलब अंग्रेज़ी में सोआ को दिल बोलते हैं। और हदीस में भी इसका कहीं पर चर्चा है कि शनाई मक्की के इस्तेमाल के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ चीज़ों का इशारा किया है जो उसके गैस और मरोड़ को के असर को कम करेगा। तो उसमें सोआ का भी नाम आता है। सोआ, सौंफ, ज़ीरा, खजूर, शहद, ये सब का नाम आता है। तो बहरहाल एक दूसरा वाक़या याद आया। ये वाक़या भी ग़ालिबन उसी ज़माने का होगा, 85 के लगभग का, कि हमारे गांव के बगल में भूमियार ब्राह्मण लोगों का भी मोहल्ला है। उस मोहल्ला में एक आदमी, पहले तो खेती बैल से होती थी, हल बैल से, अब तो ट्रैक्टर का ज़माना आ गया, तो बैल का यूज़ ही ख़त्म हो गया होगा। तो बहरहाल सुबह में एक दिन हम मॉर्निंग वॉक में हम उधर जा रहे थे, तो देखा कि बैल को जहाँ पर खिलाया जाता है ना, नाद के पास, तो बैल एक तो बैठा हुआ है सुस्त, लेकिन उसका रस्सी उसी सब खुला हुआ है, गर्दन उंदन में कोई रस्सी उसी से कुछ नहीं, सब खुल खाल किए हुआ है। तो हमने पूछा कि क्या बात हुआ भाई जो इसको ऐसे किए? तो
बताया कि ऐसे ऐसे देखिए ना, इसका जो है ना कल्ले जो है हल जोतने गया था तो राहर के खेत साइड में था, उसी का छिमड़ा खा लिया है। ये राहर के फल का छिमड़ा कह लीजिए, उसको खा लिया है तो इसका पेट फूल गया है। तो रस्सी का खोल दिया। तो हमारे हिंदू लोगों में होता है कि अगर रस्सी बांधा हुआ जानवर किसी खूंटा पर मर जाएगा तो उसको बहुत बड़ा शाप लग जाता है। तो उससे बचने के लिए ये लोग करते हैं कि मरने से पहले उस जानवर का रस्सी उसी नाथ को सब खोल कर देते हैं बारह। तो हमने उसको कहा कि 50 रुपया खर्चा करोगे? तो क्या, हमका 100 ग्राम शनाई पत्ती ले आओ और 250 ग्राम गुड़, 100 ग्राम शनाई पत्ती को खूब अच्छा से औंट लो, औंट के छान लो, पत्ती हटा दो और उस अड़क में गुड़ मिला दो और गुड़ मिला के उसको खदका देना है। अब है कि उसको कानी से पिला दो। ये बता के फिर अपना हम चले गए। अजीब इत्तेफाक कि कल भी फिर मॉर्निंग वॉक के लिए उधर ही जब गए तब वहाँ पर जो है उसका बैल का जगह देख के याद आया, बैल नहीं था वहाँ पे। तो दिमाग में सन से लगा के लगता है कि बैल का गंगा लाभ हो गया। तो हम कहा कि क्या हुआ, बैल मर गया का रे? तो बता कि नहीं। तो हम कहा क्या हुआ रे? तो बैल हल जोतने गया। हम कहा कैसे, का सब हुआ भाई? तो कैस की देखिए ना, सो इधर 2 दिन से खाना पीना छोड़े हुआ था ना, तो हुआ एक वो जो दवा पिला दिए तो आधा दवा तो खैर गिर गया और आधा दवा खैर उसके पेट में गया, कानीरी से पिलाया बहरहाल। अब उसके बाद बोला कि बैल बैठा रहा 5-6 घंटा के बाद बैल उठा एक बैग और नादी में जो बेचारे गरीब का 3 दिन का जो सारा पानी जमा था वही पानी को पी गया। और पीने के बाद थोड़ा देर के बाद एकदम रबड़ की तरह से आँव लाछा वाला उसको पैखाना हुआ और उसके बाद बोला कि बैल एकदम फरहर टनमन्ना हो गया। उसी के बाद ही मजदूर लोग हल जोतने के लिए भी उसको भेज दिया। तो बहरहाल इस तरह का मामला जो है वो जानवर पर भी हमने देखा है। तो जड़ी बूटी जैसे इंसान पर फ़ायदा कर सकता है तो अब जाहिर सी बात उसका डोज थोड़ा ज़्यादा होगा, इंशाल्लाह जानवर पर भी असर करेगा ही। तो शनाई पत्ती के बारे में हमने आगे बताया भी था कि शनाई मक्की के बारे में जो हदीस में है कि शिफा मिन कुल्ले दा, या मौत की बीमारी का अगर इलाज होता तो शनाई मक्की में होता। तो खैर शनाई मक्की की नेमत से हम लोग अब लगभग महरूम हो चुके हैं, इसलिए कि अब हमको नहीं लग रहा है कि मक्का मुकर्रमा की ये स्पेशल चीज़ थी अब मिल पावेगा वहाँ। इतना ना कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, कहानी ख़त्म हो गई है। हाँ, उसी के बीज से अपने मध्य प्रदेश में जो पहाड़ी पथरीली इलाका, गर्म इलाका है, उसमें लोगों ने खेती किया है। अब उस खेती की वजह से यहाँ उस तरह का शनाई पत्ती के नाम से यहाँ भी मिल जाता है और हमको लगा कि यहीं का शनाई पत्ती अब मक्का मुकर्रमा में भी शनाई मक्की के नाम से बिक रहा है। तो बहरहाल इसके बारे में जानवर का तजुर्बा तो आपको बताया हमको, ठीक है।